अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो तौलना पूरा आसमान बाकी है। तो गाइज हम लोग सर्कल पर रहे थे और सर्कल में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था, है ना। अब हम लोग थ्योरम वाला पार्ट देखेंगे और थ्योरम बच्चा हमारे इस सर्कल वाले चैप्टर को करने का एक की है, या कह सकते हैं एक ब्रह्मास्त्र ही है। तो थ्योरम को हम लोग, जितना भी थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थ्योरम के हेल्प से ही क्वेश्चन करेंगे। इनफैक्ट जितना भी क्वेश्चन है थ्योरम के ही हेल्प से कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में टोटल 12 थ्योरम है इंपॉर्टेंट, और आपको एक एक थ्योरम बहुत अच्छे से समझना है, बारीकी से समझना है ना। एकदम एक एक बात समझते हुए चलना है, ठीक है। तो आज हम लोग ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है। देखिए क्या कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आगे तो एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, सर्कल है, इसमें ये सेंटर है। अब आगे बताइए कि कॉर्ड किसको कहते हैं। तो कॉर्ड हम लोग वैसा लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो दो सर्कल के अलग अलग पॉइंट को ज्वाइन करे। तो इसमें कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स, माने एक से ज्यादा कॉर्ड। तो अभी हम आपको दो कॉर्ड ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, फिर हम दो से ज्यादा भी ड्रॉ करके आपको प्रूफ कर देंगे, लेकिन पहले दो ही देखिए, ठीक है ना। तो ये हमारा ABCD दो कॉर्ड है। कह रहा है कि दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। अब कॉर्ड एंगल कैसे सबटेंड करता है ना। तो देखिए ये दोनों हमारा क्या है, कॉर्ड का इन पॉइंट। तो कॉर्ड के इन पॉइंट से इस सेंटर को क्या करिए, ज्वाइन करिए। तो जब सेंटर को ज्वाइन करिएगा तो आपको एक एंगल बनता हुआ दिखाई देगा। इसी एंगल का बात कर रहा है कि सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है। सिमिलरली इस कॉर्ड से भी ज्वाइन कर लीजिए तो आपको एक और एंगल मिला। तो यही कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड, क्वेश्चन में दे दिया है कि हमारा दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है, तो सर्कल पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है ना। तो आगे ये हमारा देखिए जितना भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है या थ्योरम वगैरह है, तो उसमें आपको सॉल्यूशन में ये 4 बात लिखना अनिवार्य है। किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी, लेकिन ये 3 बात तो पड़ेगी। तो आपको इतना लिखना जरूरी है। और ये क्वेश्चन प्रूफ वाला 3 से 4-5 मार्क्स तक भी आता है। तो आपको मार्किंग बताते हैं कि मिलता कैसे नंबर। अगर सपोज करिए कि 5 मार्क्स में आ गया तो 1 नंबर की गिवन पर, 1 2 प्रूफ पर और 1 कंस्ट्रक्शन पर और 2 नंबर प्रूफ पर। 4 में आया तो 1 नंबर सब पर, ठीक है। तो आगे हम आपको पहला वाला में आपको सब हम दिखाएंगे, फिर जो बाकी का थ्योरम आएगा उसमें हम पहले से लिख के लाएंगे। इससे है वीडियो का ड्यूरेशन कम होगा, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाता है तो आप ही लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया था। चलिए, तो एक क्वेश्चन में हम आपको सब दिखा रहे हैं, आप एकदम बारीकी से समझिएगा कि कैसे लिखाता है सब, ठीक है। चलिए, तो आगे गिवन जो दिया हुआ है, ठीक है ना। और थ्योरम में बता दें गिवन पहचानने का तरीका, तो ये आपको क्वेश्चन के शुरुआत में ही दिया हुआ रहेगा। कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो आगे क्या है कि एक सर्कल है, अ सर्कल है ना, COR। सर्कल को ऐसे ही डिनोट करते हैं। O जो पहला वाला है सेंटर डिनोट करता है, R जो दूसरा वाला है वो रेडियस डिनोट करता है सर्कल का। तो अ सर्कल COR इन बीच कॉर्ड AB बराबर कॉर्ड CD है ना। ये क्वेश्चन में दे दिया है कि दोनों कॉर्ड सर्कल का इक्वल है। अब आते हैं टू प्रूफ में क्या करना है कि इक्वल कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है। तो ये दो एंगल बन रहा है, तो आपको यही दोनों तो दिखाना है कि इक्वल है। आपको टू प्रूफ करना है कि क्या, एंगल AOB बराबर एंगल COD, यही प्रूफ करना है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किए, कंस्ट्रक्शन हम भैया यही तो किए, ज्वाइन किए। सिर्फ किसको ज्वाइन किए, तो OA ज्वाइन किए, OB ज्वाइन किए, है ना।
ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, है ना, ओ सी ज्वाइन किए एंड ओ डी को ज्वाइन किए। आ रहा है एकदम, एक एक बात आप बारीकी से समझिएगा, लिखना ये एकदम, है ना, इतना तो आप क्वेश्चन समझ के ही आराम से कर लेंगे। 3 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गया, ठीक है। अब आते हैं टू प्रूफ में। तो देखिए यहां पे क्या, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और ये ट्रायंगल ये बन रहा है ना। एक क्या ट्रायंगल बन रहा है, तो हम इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, देखिए ये 2 ट्रायंगल बन रहा है, हम ये 2 ट्रायंगल में आते हैं। और अब देखिए यहां पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर का, यही है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस बात को समझ गए तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। इस बात को समझ गए तो चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर 2 ट्रायंगल में या ट्रायंगल के क्वेश्चन में या ज्योमेट्री में अगर आपको प्रूफ करना हो या किसी चीज को इक्वल दिखाना हो, तो पहला आप अभी 9th क्लास में है तो अपने दिमाग में कॉन्ग्रुएंसी लाइएगा। हायर क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का भी इस्तेमाल करके इक्वल दिखाया जाता है, लेकिन अभी आप 9th में है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना नहीं है, तो अभी आप पहला जो बात है कॉन्ग्रुएंसी ही लाइएगा, इसके अलावा और कुछ लाना ही नहीं है अभी, ठीक है ना। बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा टीचर कैसे सोचता है इसको पकड़ लिया तो उस बच्चा का कोई सब्जेक्ट खराब हो ही नहीं सकता है ना। टीचर कैसे सोच रहा है ना, तो हम इसमें ही आपको सोचना सिखा रहे हैं ना, रटना नहीं है यार, रटना नहीं है, सोचना है कि कैसे हम क्या पकड़ेंगे कि हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी ट्रायंगल में या ज्योमेट्री वगैरह में, अभी आप 9th क्लास में है, अगर प्रूफ करना हो या शो करना हो इक्वल वाला, तो पहले है कालाना कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल होगा। देखिए ये ट्रायंगल है एक और एक ये ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल में हमको एंगल दिखाना है इक्वल, बिल्कुल एकदम कॉन्ग्रुएंसी ही सोचना है। तो देखिए अब हम लोग तो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करते थे। तो देखिए इस ट्रायंगल में क्या है, OA बराबर OC होगा, ये दोनों बराबर है, किससे बराबर है भैया, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों एक ही सर्कल का तो रेडियस है ना, दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है। और क्या है, तो और OB बराबर OD है, ये भी दोनों एक ही सर्कल का तो रेडियस है, OB बराबर OD। और क्या है, और है AB बराबर CD है, ये किससे, तो ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, कहा है ना कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, है ना, कि कॉर्ड इक्वल है। तो अब इसके बाद इधर देखिए, इधर आ जाइए, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम ये तीनों देख लिए कि ये तीनों इसका भी इक्वल है और इसका भी इक्वल है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, हम यहां से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के, किससे है भैया, तो बाई SSS क्राइटेरिया से, साइड से, है ना, तीनों का साइड, ये इसका बराबर, ये इसका तीनों साइड बराबर है ना। तो ये हमारा तीनों करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। और अगर चूंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए हम लिख सकते हैं कि AOB बराबर एंगल COD, किससे तो बाई CPCT, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। अगर 2 ट्रायंगल इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा, इसलिए तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो यही तो हमको टू प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव, जो करना था काम वो हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए प्रूफ तो आप देख लिए, लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये हमारा लाइन, कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल
एंगल एट द सेंटर, कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। अब से ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही इस्तेमाल होगा, है ना। और ये जो प्रूफ है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। हाँ, एक और इसमें बात था कि आप अभी तक आप दिखाए कि दो ही कॉर्ड, लेकिन इसमें दो तो कहा नहीं है, इसमें कहा है कि कॉर्ड्स कहा दिया, मैंने एक से ज्यादा है तो आप दो ही काहे दिखाए भैया, दो से ज्यादा भी तो हो सकता है। बिल्कुल, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सही है। देखिए, हम दो से ज्यादा भी कॉर्ड ले लें तो सही होगा। देखिए, अभी तक हम दो देखे थे, एक ये कॉर्ड और एक ये कॉर्ड था, तो दोनों इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा था। ये तो हम का किए देख लिए कि ये दोनों इक्वल एंगल, ये हम प्रूव भी कर लिए। अगर हम एक और कॉर्ड ले लिए, चलिए एक और कॉर्ड ले लेते हैं। अब देखिए, ये दोनों कॉर्ड तो सारा इक्वल है, तो क्वेश्चन में कहा है। अब देखिए, अगर हम ये और ये ट्रायंगल में आए या ई में आए, कोई में भी आए तो सेम होगा। आगे देखिए, यही दोनों में आ जाते हैं, तो ई में आए तो देखिए ये कॉर्ड इसके बराबर, ये दोनों सेम है और ये दोनों रेडियस से सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी हो गया कॉन्ग्रेंट ऐसे। अब कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया। अगर एक और ड्रॉ कर लो कॉर्ड, तो देखो ये कॉर्ड तो इक्वल है, ये कॉमन हो गया, ये रेडियस से सेम हो गया, तो ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका भी सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो इक्वल हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा कि इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। जो फाइनल बात यही था। तो अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर आएंगे। अब ये हमारा थ्योरम नंबर 2 है बच्चा। थ्योरम नंबर 2 क्या है? तो जो थ्योरम नंबर 1 था उसी का कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, है ना। कन्वर्स का मतलब उल्टा। उसमें ऐसा था, ई दिया था तो इसमें ई दे दिया और ये शो करना है। देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chord of a circle at a center are equal then the chords are equal। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था कि अगर दोनों कॉर्ड, है ना, ये कॉर्ड था। पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो दोनों सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, ऐसा कहा था। इसमें कहा है कि अगर दोनों कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तब दोनों कॉर्ड इक्वल है। देख रहे हैं, उसका उल्टा, है ना। उसमें कहा था कि दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है तब सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। इसमें कह रहा है कि अगर सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तब दोनों कॉर्ड इक्वल है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें एंगल दे दिया है और कॉर्ड इक्वल करने के लिए कहा है। तो जो कहे थे कि पहले से लिख करके लाएंगे क्योंकि टाइम का बचत होगा। पहले वीडियो इससे पहले आप देखे होंगे, है ना, इससे पहले आप उसमें देखे होंगे। अब हम लोग सीधा प्रूफ से चलेंगे। तो देखिए अगर हम वही वाला बात आ जाए, फिर से आ जाए, इन ट्रायंगल AOB एंड फिर भी ठीक से लिखे, हाँ आप लोग, AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में आए तो वही वाला बात, OA, है ना, OA बराबर क्या, OC, और OB बराबर का OD, किससे, तो वही रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल से बराबर है, वैसे ही भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और इसमें एंगल दे दिया है कि एंगल AOB बराबर, है ना, AOB बराबर एंगल COD। ये हमको गिवन है, ये गिवन है, क्वेश्चन में दे दिया है। तो इसके बाद हम लोग इधर देख लेते हैं, है ना। तो अगर ये है तो हमारा ट्रायंगल AOB
कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD से। कैसे? तो बाई SAS से, है ना। देखिए SAS से ये इसके बराबर, तो SAS साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तब हमारा AB कॉर्ड, है ना, AB बराबर CD आ गया। किससे आ गया? बाई CPCT से, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थ्योरम नंबर 3 देखेंगे। अब हमारा है थ्योरम नंबर 3। क्या है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कह रहा है कि कोई भी परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें किसी कॉर्ड पर सेंटर से, क्या कर रहा है कि अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। तो ये देखिए गिवन में क्या है कि अ कॉर्ड दिया हुआ है, अ कॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल COR, है ना, O सेंटर और R रेडियस, एंड OM परपेंडिकुलर AB है। तो प्रूव करना है कि, है ना, यही बात है कि डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर हम ये प्रूव कर दे तो बाइसेक्ट कर देगा। ये भी प्रूफ हो गया कि MA बराबर MB। तो कंस्ट्रक्शन में है ज्वाइन OA और OB। अब देखिए हम प्रूफ में आए तो हम आए अगर इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल है ना 90 डिग्री, इन राइट ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल B, है ना, BOM, ये ट्रायंगल में आए तो देखिए OA बराबर OB। कैसे? OA बराबर OB कैसे? रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल से। और क्या है? OM दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में है कॉमन। और एंगल AMO बराबर एंगल BOM, है ना, एंगल BOM किससे? 90 डिग्री, है ना। तो हम कह सकते हैं, इसके बाद हम यहां से लिख सकते हैं कि क्या, कि ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट है, हो गया ट्रायंगल BOM के। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया? बाई RHS से, है ना, राइट हैंड साइड। देखिए राइट 90 डिग्री, H माने हाइपोटेनस और S माने कोई एक साइड, है ना, उससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम यहां से लिख सकते हैं AM बराबर, है ना, लिख सकते हैं इसलिए AM बराबर BM किससे? CPCT, है ना, CPCT। corresponding part of congruent triangle are congruent या equal, तो hence proof। तो आई होप ये वाला बात समझ में आ गया। और इससे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रूफ तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये लाइन याद होना चाहिए। ये लाइन आपके माइंड में अच्छे से होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय यही यूज होगा, है ना। तो अब तक हम लोग 3 बात देखे। काका, पहला बात हम लोग देखे कि अगर कॉर्ड इक्वल है
तो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, है ना। कॉर्ड इक्वल है तब सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, पहला बात। दूसरा इसका कन्वर्ट कि अगर सेंटर पर कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तब कॉर्ड इक्वल होगा, दूसरा बात। तीसरा देखें कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कॉर्ड इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो अब तक 3 बात देखे, ये तीनों बात माइंड में अच्छे से होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में यही इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 4, जो कि थ्योरम नंबर 3 का ही कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब पीछे भी बात किए, ठीक उसका उल्टा। ये कह रहा है कि द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब ये बात हमको प्रूव करना है। हम पहले भी बताए थे कि थ्योरम में कौन प्रूव करना है, ये आपको थ्योरम में अंतिम में दिया हुआ रहता है, ये उसको पकड़ने का ट्रिक है, ठीक है, कि वो चीज थ्योरम के अंतिम में ही देखा। तो ये हमसे कह रहा है, देखिए पीछे वाला क्वेश्चन में था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है कॉर्ड पर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इसमें कह रहा है कि अगर कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से और वो बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हैं बात? इसमें कह रहा है कि अगर कोई लाइन हम सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो परपेंडिकुलर होगा। और पिछले वाले में था कि अगर परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से ड्रॉ कर रहे हैं तब बाइसेक्ट करेगा, है ना। ये ठीक उसका उल्टा है। तो आई होप आप इसको अगर खुद से ट्राई करें तो अब बना सकते हैं, क्योंकि एक कन्वर्स पीछे भी कराए हैं, वैसा ही बनता है। तो आगे आप खुद से ट्राई करिए, देन हमारा सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए इसमें m इज अ गिवन में क्या है, तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि m इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड AB है। कॉर्ड AB इक्वल पार्ट में बांट रहा है लाइन, तो m है मिड पॉइंट है सर्कल COR का, जिसमें हमारा और प्रूव करना क्या है, तो टू प्रूव करना ही है कि OM परपेंडिकुलर होगा AB पर, है ना। ये हमको प्रूव करना है। तो और कंस्ट्रक्शन वही ज्वाइन OA एंड OB। अब देखिए हम अगर इन ट्रायंगल किसमें आए, AOM में आए एंड ट्रायंगल BOM में आए, तो देखिए OA बराबर OB किससे, रेडियस ऑफ अ सर्कल, है ना, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और देखिए OM से दोनों में कॉमन है ना। OM क्या है, कॉमन है। और AM हमको दे दिया है, AM बराबर BM, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है कि चूंकि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ, है ना, M क्या है, मिड पॉइंट है, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, है ना, कॉर्ड AB, M मिड पॉइंट है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि का ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOM के, किससे, तो बाई S से, है ना, साइड से, है ना। देखिए साइड से, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन और ये इसके बराबर, तो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल OMA बराबर एंगल OMA बराबर
बी एंगल ओ एम ए बराबर ओ एम बी, किससे भैया, किससे, तो बाई सी पी सी टी, है ना, करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इसके बाद यहीं पे लिख देना आपको, अगर दिखाई दे रहा होगा तो, या यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां एक बॉक्स बना करके यहां पे हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि वहां दिखाई दे रहा होगा या नहीं। देखिए हम देखिए एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी बराबर 180, है ना, 180 किससे भैया, है ना, किससे, तो लीनियर पेयर से, है ना, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एक्सियम भी कर सकते हैं 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है 180, है ना। अगर 180 बन रहा है और क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का है इक्वल है, ये दोनों का है, हम ये क्वेश्चन में नहीं कहा, ये हम शो किए हैं, टू प्रूव किए हैं कि दोनों हमारा का है इक्वल है, तो ये दोनों का सम है का 180 और दोनों है हमारा इक्वल, तो दोनों 90-90 हो जाएगा, दोनों ओ एम ए बराबर ओ एम बी बराबर 90 हो जाएगा कि नहीं है। और अगर ओ एम ए बराबर ओ एम बी दोनों है 90-90, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, है ना, ओ एम हमारा का है परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्योंकि दोनों 90, ये भी 90, तो 90 क्या है, तो 90 डिग्री ही तो परपेंडिकुलर कैसा होता है 90 डिग्री पर, है ना, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चारों थ्योरम का आप लाइन याद रखिएगा, क्वेश्चन में यूज होगा। अब हम लोग थ्योरम नंबर 5 देखें। कह रहा है कि देयर इज अ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट, मान लीजिए एक 3 गो नॉन, आगे कॉलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं, तो वैसा पॉइंट जो एक ही लाइन पर, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करता है, तो वो है कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर माने 3 पॉइंट एक ही लाइन पर या 3 से ज्यादा नहीं लाइन करिए। तो हम बना लेते हैं कि एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है। एक ही पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो कॉलिनियर हो जाएगा। हमसे कहा है नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है, यहां बना ली। अब इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं ए बी और बी सी को। अब क्या करेंगे, तो अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कंपास के हेल्प से कंपास को इसके हाफ से ज्यादा रखेंगे और यहां काटेंगे, वैसे ही यहां काटेंगे, वैसे ही, है ना, एक यहां और एक इधर। वैसे ही यहां कंपास आधा से ज्यादा रख के यहां और फिर यहां जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा उसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, है ना। और फिर बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, सेम एबी का करेंगे। यहां कंपास रख के यहां, फिर यहां कंपास रख के यहां, वैसे ही यहां से यहां, यहां से यहां, और इसको भी ज्वाइन कर देंगे। अब जहां पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी का और एसी का काटेगा, उस पॉइंट को ओ नाम दे देंगे और वही हमारा सेंटर होगा। और इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो हम देखेंगे कि इस सारा डिस्टेंस सेम आएगा। मानिए आर 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 है या 3 3 3 है तो 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप समझिए कि ई इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब एकदम बीच में ये लाइन है और बीच में लाइन है और ये ओ इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। सेम उसी प्रकार से ये जो हमारा है लाइन,
ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और O इस पर भी लाई कर रहा है और बीचों बीच है, तो यहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होगा। मतलब तीनों का आपस में तीनों पॉइंट ABC का इस पॉइंट O से डिस्टेंस सेम होगा। और हम जानते हैं कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितना भी पॉइंट का कलेक्शन होता है, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितना भी पॉइंट का कलेक्शन होता है वही तो हमारा सर्कल कहलाता है ना। एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितना भी पॉइंट का कलेक्शन होता है वही सर्कल कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी चीज को हम यहां पर और अच्छे से लिखे थे, ये हम आपको समझा दिए। तो आई होप अब आप इसको खुद से भी कर लेंगे। ठीक है, समझना था इसमें यही बस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 6। कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। इक्वल कॉर्ड, ये दोनों दिया हुआ है कि दोनों इक्वल कॉर्ड है, तो इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होता है। मतलब इसमें हमको शो करना है कि OQ बराबर OP है ना, क्योंकि यही है इसका डिस्टेंस OP और इसका OQ, तो ये दोनों इक्वल होगा, यही शो करना है। तो जो गिवन में दिया है वो लिख दिए कि सर्कल COR इन बीच कॉर्ड ABCD इक्वल है और OP परपेंडिकुलर AB पर है और OQ CD पर है, और कंस्ट्रक्शन में वही ज्वाइन OA और OC है ना। अब आते हैं प्रूव में। अब देखिए इसको प्रूव करने में जो हम पीछे थ्योरम शायद 3 या 4 नंबर पे पढ़े थे उसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसीलिए हम पहले ही आपको बोले थे कि जो थ्योरम पढ़ रहे हैं उसका लाइन याद रखिएगा, क्योंकि हम उस थ्योरम के क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब इसी में आ गया, यही थ्योरम में ही आ गया, उसका इस्तेमाल होगा। तो हम कहा पढ़े थे कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है कि ना। तो यहां हम लिखेंगे कि क्या हम जानते हैं कि, है ना, लिखेंगे बी नो डेट कि द परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल सर्कल टू द chord to then bisect the chord, है ना, bisect the chord। ये हम थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं, तो अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। जो प्रूव कर दिए हैं उसका इस्तेमाल होगा। तो इससे कहा कि CQ जो है, CQ का है, CD का हाफ है ना, CD का हाफ है CQ, है ना। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो CD पूरा का आधा है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से क्या कि हमारा AP थोड़ा ठीक से लिख देता है कि AP हाफ है AB का, है ना, AB का हाफ है। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या दिया है, CD। ये तो क्वेश्चन में दिया है, गिवन है भैया, है ना। AB बराबर CD, तो यहां से हम दोनों साइड 2 से कर देते हैं डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, हाफ AB, है ना, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, हाफ CD। ये हो जाएगा एक दूसरे के बराबर। और हाफ AB का है AP, है ना, हाफ AB का है AP और हाफ CD का है AQ। तो यहां से आया, यहां से हम निकाल लिए कि ये इसके हो गया बराबर,
है ना, यहां से हम ये देख लें। अब देखिए, अब हम आते हैं मेन जो हमको काम करना है। यहाँ पे लिख दे क्या, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसके बाद इधर आ जाइए, ठीक है। अब देखिए हम अगर आ जाएं इन राइट ट्रायंगल है ना, वो राइट ट्रायंगल है, तो इन राइट ट्रायंगल AOP एंड राइट ट्रायंगल AOP और COQ में आ जाए, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, यहां से हम लिख सकते हैं AO बराबर CO, है ना, किससे, तो रेडियस से, किससे तो R हमारा रेडियस से। आप इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहते हैं, यहाँ जगह कम है इसलिए नहीं लिखे हैं, कि रेडियस ऑफ द सर्कल। और क्या, और आप लिख सकते हैं कि CQ बराबर इसका है ना, तो आगे इसका लिखेंगे, है ना, जो इस साइड है उसका इस साइड लिखते हैं, तो इस साइड क्या है OP, तो OP बराबर, इसे लिखिए, OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर नहीं, OP कहां से, OP नहीं, AP बराबर है ना, हम प्रूव किए हैं कि AP बराबर CQ, AP बराबर CQ, है ना, लिख देंगे सोन एभव, है ना। और क्या, तो एंगल Q बराबर आगे इसका, तो एंगल P बराबर एंगल Q, किससे, तो भैया ये हो गया 90 डिग्री से, ये हो गया 90 डिग्री से। तो ये हमारा ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COQ से, किससे, RHS से, किससे हो गया, RHS से, है ना, राइट हैंड साइड। देखिए 90 डिग्री हाइपोटेनस और एक साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमको क्या दिखाना था, हमको OP बराबर, है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं OP बराबर OQ, किससे, CPCT से, CPCT, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हमारा हिंस प्रूव हो गया जो चाहिए था। तो चल, तो अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 7, जो कि कन्वर्स है 6 का ही, है ना। क्या कर रहा है कि द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर आर इक्वल। देखिए क्या कर रहा है कि अगर कोई कॉर्ड, ये कॉर्ड देखिए दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो वो कॉर्ड भी इक्वल होगा। और पिछला खाता कि अगर कॉर्ड इक्वल है तब सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होगा, है ना। तो इसको आप खुद से ट्राई करिए, जैसा पिछला बना वैसा ही ये बन जाएगा, आसान है। फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए, मन तो कर रहा है होमवर्क ही दे दे, लेकिन चलिए बता दे रहे हैं। देखिए तो क्या है, ABNCD कॉर्ड है हमारा, और क्या है, OP AB पर परपेंडिकुलर है और OQ CD पर परपेंडिकुलर है ना। और इस प्रकार से है, ये दोनों इक्वल है, तो क्वेश्चन में दिया है OP और OQ, हमको शो करना है कि दोनों कॉर्ड बराबर है। तो ज्वाइन किए OC और OQ को। अब देखिए हम अगर आ जाए इन राइट ट्रायंगल, है ना, परपेंडिकुलर जो है, तो इन राइट ट्रायंगल किसमें आ जाए, AOP में, एंड राइट ट्रायंगल किसमें आ जाए, AOP में, तो इसमें आ जाए COQ में। तो देखिए इसमें हमारा A, है ना, इसमें देखिए हमारा OA बराबर OC हो जाएगा, OA बराबर OC। और क्या, तो O कैसे हो जाएगा, तो रेडियस से, है ना, ये रेडियस ऑफ द सर्कल से। और हमारा क्या हो जाएगा, OQ बराबर OQ इसमें नहीं, इसमें आगे, इसमें आइए, तो ये वाला इसका इस साइड लिखाएगा, तो OP बराबर OQ, ये तो गिवन है क्वेश्चन में,
और कह रहा है, और इसमें है कि एंगल Q बराबर इसमें आगे इसका एंगल P बराबर एंगल Q, है ना, ये कैसे, तो 90 डिग्री से। तब हमारा ट्रायंगल, तब हमारा, इसके बाद यहां देख लीजिए, तब हमारा ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COQ से, किससे, बाई RHS से, है ना, राइट हैंड साइड, 90 हाइपोटेनस और एक साइड, ठीक है। तो हमारा बराबर AP बराबर CQ। अब देखिए अभी आया है कि ये दोनों है बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तब आप देखिए, हम पीछे थ्योरम एक बताए हैं, इसको यहां थोड़ा सा देखिए, थ्योरम बताए हैं कि अगर परपेंडिकुलर, वही वाला थ्योरम जो पिछला इस्तेमाल किए थे कि का बिनो डेट, हम अगर थ्योरम आगे यहां पर आप लिख दीजिएगा कि बिनो डेट परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड इन टू इक्वल पार्ट, तो यहां से कहा जाएगा, यहां से आ जाएगा AP बराबर हाफ AB आ जाएगा, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, और CQ बराबर आ जाएगा हाफ CB, है ना, यहां से आ जाएगा, ये हम जानते हैं। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये है तो इससे हम लिख सकते हैं, इसलिए अगर ये है तो ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ AB बराबर, AB ठीक से, हाफ AB बराबर, और ये हाफ CD, है ना, ये हाफ दोनों साइड से कटा तो कहा गया AB बराबर CD। आई होप समझ में आ गया होगा, हेंस प्रूव्ड। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम नंबर 8 देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 8, और इसको देखने से पहले बता दें कि ई थ्योरम अब तक के थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। इंपॉर्टेंट था, हम जो इंपॉर्टेंट है बताते रहे हमें। एक थ्योरम नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट जो था हम बता दे रहे हैं, एक थ्योरम नंबर फर्स्ट, दूसरा थ्योरम नंबर 3, और तीसरा ही जो थ्योरम नंबर 8 है। और ई थ्योरम क्लास 10th में भी इसका इस्तेमाल है। इस थ्योरम का 10th में बहुत इस्तेमाल है, तो इसको एकदम अच्छे से समझना है। बहुत खूबसूरत थ्योरम है बच्चा, बहुत प्यारा थ्योरम है ये। इसको आगे देखिए कि क्या कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। देखिए क्या कह रहा है, आगे समझिए। कह रहा है, देखिए मान लीजिए एक आर्क है, कोई भी आर्क है ना, चाहे वो छोटा आर्क हो या सेमी सर्कल वाला आर्क हो या माइनर आर्क हो। इस थ्योरम को हम 3 तरीके से प्रूव कर सकते हैं ना, इसका 3 केस बनता है। तो ये कह रहा है कि अगर एक आर्क के द्वारा, अब आर्क छोटा भी हो सकता है, सेमी सर्कल वाला भी हो सकता है, और बड़ा वाला आर्क भी हो सकता है ना। तो कह रहा है कि अगर किसी आर्क के द्वारा सर्कल पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सबटेंड माने फॉर्म बनना, है ना, किसी आर्क के द्वारा जो सर्कल पर एंगल बन रहा है, और वही आर्क के द्वारा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर एंगल, रिमेनिंग पार्ट कहने का मतलब समझे कि जो आर्क वाला पार्ट है उसको बस छोड़ करके, चाहे यहां बन जाए, यहां बन जाए एंगल, यहां बन जाए एंगल, यहां बन जाए, है ना, बस आर्क वाला पार्ट को छोड़ करके अगर रिमेनिंग वाले पार्ट पर बन रहा है, तो वो एंगल सेंटर वाले से हाफ होगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट वाले से सेंटर वाला एंगल का होगा, डबल होगा, है ना। मान लीजिए कि ई वाला एंगल है x, तो ई हो जाएगा 2x, ई 60 तो ई 50, ई 60 तो ई 120, है ना, ई 60 तो ई 120, है ना, तो इससे डबल होगा। अब देखिए इसका प्रूफ, देखिए 3 इसका केस बनता है ना, एक सेंटर पर एंगल, यहां सेम उसी में भी ये आर्क के द्वारा सेंटर पे, और एक यहां,
अब देखिए ये हमारा केस पहला है ना, केस पहला है, ये केस दूसरा है और ये केस तीसरा है ना, 3 केस इसका बनता है। अब देखिए इसमें देखिए अब तक आप 8वां थ्योरम में आ गए हैं बच्चा, तो अब तक तो आप गिवन वगैरह क्वेश्चन से लिखना सीख गए होंगे। इसमें हम गिवन लिख देते लेकिन जगह नहीं है तो नहीं लिखे, लिख दीजिएगा कि ये सर्कल COR इन बीच ये जो दिया है। अब देखिए इसमें टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में यही ना करना है कि एंगल AOB सेंटर वाला एंगल है ना, सेंटर वाला एंगल किसी दूसरे पार्ट पर जो एंगल बन रहा है उससे क्या होगा, ACB उससे क्या होगा, डबल होगा। AOB ACB से डबल होगा, ये इससे डबल, इससे ये डबल होगा तीनों में। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में बस एगो यही कंस्ट्रक्शन करना है, यहां से एगो लाइन ड्रॉ करना है ना, ये सेंटर है, यहां और दे दीजिए, ये हमारा सेंटर है। तो ये कंस्ट्रक्शन करना होगा, ताकि क्यों करना होगा, ताकि एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लग जाए। अच्छा एक्सटीरियर एंगल क्या है आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा हम याद दिला दे। अब देखिए आगे हम नामकरण कर देते हैं इसका, ताकि बार बार ACB एंगल इतना न लिखे पड़े। हम लिख देते हैं कि इसका 1 इसका 2, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है ना, ये उसी प्रकार से ये एंगल 1 ये एंगल 2 और ये एंगल 3 ये एंगल 3 ये एंगल 3 ये एंगल 3 और क्या, ये एंगल 4 और ये 5, ये 4 और ये 5 इतना, ये 4 इतना और इतना 5 और जो अंतिम में बचा ये एंगल 6 6 6। अब देखिए आप एगो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, आपको हम याद दिला दे रहे हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है और एक साइड प्रोड्यूस हुआ तो वो एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करता है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करता है, ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम से, माने ये दोनों को का जो सम आएगा एंगल का वो इसके बराबर आएगा। मानिए कि ये 30 था और ये 40 था, तो ये दोनों को सम के 70 डिग्री आ जाएगा। ये बात आपको पता होगा। तो देसी डस्टर कहाँ गया, अब देखिए यही इसमें यूज होगा। हम यहां से लिख सकते हैं, अगर हम प्रूफ में आए तो हम यहां से लिख सकते हैं ये बात, एंगल 1 प्लस एंगल 3 है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 4 है ना। देखिए ये ट्रायंगल में आए AOC में, तो ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों का सम 4 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वही है, 1 3 बराबर 4 1 3 बराबर 4, तीनों का हम एक ही साथ कर रहे हैं। और देखिए और इस ट्रायंगल में देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 6 बराबर एंगल 5 होगा हो जाएगा। अब एक बात और देखिए, अब एक बात आपको और हम याद दिला रहे हैं, इसमें हम पढ़े हैं पहले कि अगर दो अपोजिट साइड बराबर हो, दो अपोजिट साइड बराबर हो किसी ट्रायंगल का, तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, ये x तो ये भी x, 30 तो ये भी 30 है ना। ये बात हम पढ़े हैं, अब इसका भी इस्तेमाल होगा। और नहीं पढ़े हैं तो अब बता दिए, अब पढ़ लीजिए कि दो साइड अपोजिट बराबर है तो दोनों एंगल अपोजिट भी बराबर होता है। ये बात रखिए, आपको बहुत जीवन में काम आएगा। तो देखिए हम इसी ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 3, किससे, तो यहाँ पे रीजन भी डाल देंगे है ना। एग्जामिनर को एग्जाम में आ जाए तो रीजन डालना पड़ेगा ना कि कैसे हुआ, तो हम डाल देंगे कि EVR है, EVR है, R बराबर R है ना, दोनों EVR है, रेडियस EVR है। या और अच्छे से लिखना है तो ऐसे कि बिनो डेट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल है ना। सिमिलरली तो उसी प्रकार से हो जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 6। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं, देखिए
1 बराबर 3 है, तो हम इसको उठा करके हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 4, क्योंकि 3 बराबर 1 है। तो यहां से क्या हो गया, एंगल 2, यहां से हो गया 2 एंगल 1 बराबर एंगल 3। एक बात ये आया, ठीक है। और हम इसको यहां से उसी प्रकार से यहां से हम लिख सकते हैं कि क्या 6 के जगह 2, तो ये हो जाएगा का 2 एंगल 2 बराबर एंगल 5, है ना। 6 के जगह 2 लिख देंगे तो 2 दो बार, ये दोनों। तो अब ये और ये दोनों का इस्तेमाल से हम इसको हम लिख रहे हैं इधर। आई होप आपको आ रहा होगा नजर। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि क्या इधर नजर आ रहा है ना, एक बार देख ले रहे हैं। हाँ, हल्का तो आ रहा है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि क्या 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 बराबर 3 प्लस एंगल 5। अब देखिए ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 का है, तीनों में देखिए का है एंगल 1 प्लस एंगल 2 का है, ACB है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 एंगल ACB बराबर, देखिए सब में यही है ACB, और क्या है 3 और 4 क्या है, 3 और 4 नहीं, यहाँ 4 और 5 होगा, है ना। ये 4 था, 4 और 5 है ना, यहाँ 4 कर दीजिए, 4 था यहाँ। तो 4 और 5 क्या है, देखिए 4 और 5 4 और 5 क्या है, AOB 4 और 5 AOB है। तो जो प्रूफ करना था वो आ गया, वो आ गया, हिंस प्रूफ, है ना, है। तो यहां पर ही 2 बात का इस्तेमाल हुआ, एक का एक्सटीरियर एंगल, बहुत गर्मी है, एक एक्सटीरियर प्रॉपर्टी वाला एंगल, और दूसरा का ये साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल वाला, इससे किए और हमारा आ गया। तो ये तो प्रूफ इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है ई लाइन। अब याद रखिएगा कि अगर किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर एंगल बन रहा है और वही आर्क के द्वारा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बन रहा है, तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट से डबल होगा। इतना अब बच्चा आपको याद रखना है, इसका इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम में मिलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 9 कह रहा है कि द एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या कर रहा है कि द एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट पर जो एंगल्स बन रहा है वो इक्वल होगा, है ना। सेम सेगमेंट किसको कहते थे, तो सेगमेंट कहते हैं जो एक आर्क और एक कॉर्ड से बना हुआ। तो देखिए ये जो हमारा एंगल्स है, ये दोनों C और D, ये सेम सेगमेंट में बना है। ये जो हमारा ACBD एक सेगमेंट है, ACDB जो हमारा सेगमेंट है उस पे बना है। तो ये दोनों इक्वल होगा। इसका 3 केस बनेगा। ये पहला केस है कि अगर हमारा सेगमेंट का है मेजर है, ये देखिए बड़ा वाला। दूसरा में कहा है कि अगर हमारा सेगमेंट का है बराबर है, और तीसरा है कि अगर हमारा सेगमेंट का है माइनर है, छोटा वाला सेगमेंट। तो ये तीनों केस को हम एक ही साथ दिखा देंगे। तो ये देखिए गिवन में दिया है कि सर्कल COR इन बीच एंगल ACB और एंगल ADB और 2 एंगल मेड बाय आर्क AB के द्वारा बनाया गया है इन अ सेम सेगमेंट, है ना। सेम सेगमेंट ACDB है ना, सेम सेगमेंट में बना है ऑफ अ सर्कल। तो हमको इसमें शो क्या करना है, हमको इसमें शो करना है एंगल ACB बराबर एंगल ADB, यही शो करना है तीनों में, है ना। ACB बराबर ADB यही शो करना, इसमें भी तीनों में यही शो करना। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो बस ज्वाइन करिए, ज्वाइन OA
एंड OB, इसको ज्वाइन कर दीजिए, है ना, इस सब में ज्वाइन ही है OA OB। अब देखिए प्रूफ में, तो ये देखिए हम इसको प्रूफ करने के लिए जो अभी ठीक पीछे पढ़े हैं थ्योरम नंबर 8 उसका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे कि थ्योरम का लाइन याद रखिए। अब देखिए अब उसका यूज आएगा, आगे जितना भी बनाते जाएंगे क्वेश्चन, अब थ्योरम जो पीछे पढ़े हैं आगे यूज होते जाएगा, तो लाइन बिल्कुल याद रखिएगा। थ्योरम के प्रूफ से हम बोल सकते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका लाइन है ना, लाइन क्वेश्चन में लगेगा, यूज होगा। तो देखिए इसमें हम वही वाला लाइन इस्तेमाल करेंगे। हम लोग पीछे वाले थ्योरम में पढ़े थे कि कहा अगर कोई आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है और वही सेम आर्क सर्कल के किसी रिमेनिंग पार्ट पे एंगल सबटेंड कर रहा है, तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट के एंगल के का होगा डबल। ये हम अभी देखें। अब देखिए इसी का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसी का यहाँ इस्तेमाल हम लोग करेंगे। देखिए हम अगर इसमें आ जाएं ACB में, तो देखिए ACB में देखिए AB आर्क से ही हमारा ई एंगल सबटेंड हो रहा है। हम अगर देखिए एंगल ACB बराबर हम लिख सकते हैं, नहीं, 2 एंगल ACB बराबर लिख सकते हैं एंगल AOB, है ना। किससे? तो यहां पर ही रीजन डालिएगा कि we know that angle subtended by arc at a center is double the angle subtended by same arc at any point of the circle। देखिए यही आर्क से सेंटर पर सबटेंड हो रहा है और यही आर्क AB से सर्कल के किसी दूसरे पार्ट पर भी सबटेंड हो रहा है, तो ई वाला एंगल इसके डबल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2 एंगल ADB बराबर हो जाएगा एंगल AOB, है 2 एंगल AOB बराबर ADB बराबर AOB। क्यों? क्योंकि देखिए EB जो एंगल है यही ABA आर्क से सबटेंड हो रहा है ना, और ये भी, तो ये दोनों का हो जाएगा डबल। अब देखिए हम यहां से और यहां से ये दो बात से इसको मान लेते हैं पहला और इसको मान लेते हैं दूसरा, तो फ्रॉम 1 and 2 से हम फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम 1 and 2 से हम ये बात लिख सकते हैं। नहीं, देखिए ई भी इसके बराबर है, माने इसका जो डबल है वो इसके बराबर है और इसका जो डबल है इसके बराबर है, तो ये दोनों 2 एंगल ACB बराबर ACB बराबर 2 एंगल ADB, ये दोनों बराबर हो गया और दोनों साइड है तो 2 कट गया, तो यहां से कहा गया एंगल ACB बराबर एंगल ADB। यही तो हमको लाना था बच्चा, यही तो हमको लाना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको एक एक बात समझ में आया होगा। तीनों में यही है ना, ये दोनों सेम है ना। आपको ऐसे भी पता लग रहा होगा कि EX तो E2X, क्यों? क्योंकि सेम आर्क से सेंटर पर भी और रिमेनिंग पार्ट पर भी, और EB जो है EB वही है कि सेम आर्क है सेंटर पर भी और रिमेनिंग पार्ट पर भी, तो E2X तो EX। वैसा ही इसमें भी ये मानिए X तो ये 2X और ये 2X तो ये X, सेम इसमें भी ये X तो ये 2X, क्योंकि सेम आर्क से बन रहा है ना। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कहीं दिक्कत आए बच्चा, कहीं दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत आए, कमेंट करिए। हम एकदम एक एक कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बारीकी से पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है लंबा हो गया होगा, क्योंकि हम इसमें एक एक बात समझाए हैं, है ना, एक एक बात समझाए हैं। हम ऐसा यूट्यूब पर अभी तक एक भी वीडियो देखे नहीं है जिसमें इतना डिटेल में बताए, है ना। ये आप भी जानते होंगे ये बोलने का क्या है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, एकदम दिल जान से पढ़िए।